Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज हम करने वाले हैं One Shot on the Adventure of Toto. As you know, this is a very interesting story. Yet, अगर ये आपके सिलेबस में है, तो बहुत चांसेस है कि इसमें से आपकी टीचर आपको क्वेश्चन कोई भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकती है. तो बच्चा पार्टी, अगर आपका गोल है कि आपको कम से कम टाइम में इस स्टोरी को अच्छे से समझना है, so this is the video for you because maximum 20 minutes I'm gonna take, and I assure you by the end of this video you are going to be thorough with this chapter. Also हम इसी वीडियो के अंदर आपकी थीम को भी कवर करेंगे. So what are you waiting for? जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज उसके बिना आपके पास ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के रिमाइंडर्स कैसे आएंगे. Alright then, without further ado, let's discuss the session flow of the day. भाई आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? Like I told you, सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर के थीम को भी साथ ही साथ डिस्कस कर लेंगे, ताकि अगर कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी हो तो वो भी आप इस चैप्टर में से आराम से कर पाए. Moving ahead, let's just get started with the summary of this chapter. तो भाई एडवेंचर ऑफ टोटो में होता क्या है कि टोटो ना हमारे इस प्यारे से मंकी का नाम है, जिसे हमारे ग्रैंडपा खरीदते हैं किससे? एक टोंगा ड्राइवर से. देखो बेटा, ये रहा आपका टोंगा. आपको दिख रहा है ना कि कैसे, देखो एक हॉर्स ड्रिवन कार्ट है, तो उसे हम टोंगा ड्राइवर खरीदते हैं, उसे हम टोंगा ड्राइवर कहते हैं. ठीक है. और भाई इस टोंगा ड्राइवर से जो है टोटो को सिर्फ 5 रुपए में खरीदा जाता है, केवल 5 रुपए में. क्यों? क्योंकि ग्रैंडपा को लगता है कि जो ये वहां पे टोटो था ना, बिलोंग नहीं करता था, क्योंकि उसका ओनर ना सिर्फ उसे एक वाटर ट्रफ के पास ना ऐसी बांध के रखता था. व्हाट इज अ वाटर ट्रफ? देख रहे हो, ऐसे टब टाइप का होता है जिससे पानी पिया जाता है. अब ये टोटो ना पर बहुत शैतान था, एंड ग्रैंडपा को ना बहुत ज्यादा एनिमल्स का शौक था. वो कोई ना कोई एनिमल ना आए दिन घर पे लाते ही रहते थे. पर्सनल जू उन्होंने घर में बना के रखा हुआ था. और टोटो था भी बड़ा सुंदर. अब इसकी सुंदरता में कौन से फीचर्स थे? ठीक है, इसकी बहुत ही शाइनी ब्राइट आईज थी, जिसके अंदर ना साफ साफ उसकी शैतानियत झलकती थी. उसके अलावा इसके वाइट पर्ली बहुत ही बिल्कुल चमकदार टीथ थे. ठीक है, जो स्माइल जो थी ना बहुत ही क्यूट लगती थी, बट वो स्माइल जो है एंग्लो इंडियन लेडीज को डरा रही थी. इसके हाथ बहुत ही ड्राइड थे, बट इसकी फिंगर्स बहुत ही क्विक थी. ये झटपट कुछ भी उठा लेता था. और इसकी जो प्यारी सी ये पूंछ है ना, टेल, ये इसके लिए थर्ड हैंड का काम करती थी, जिससे ये कुछ भी उठा देता था और कहीं पर भी लटक जाता था. तो भाई लाइक आई टोल्ड यू, नरेटर के जो यहाँ पे ग्रैंडफादर है, उन्हें एनिमल्स का बहुत ज्यादा शौक है. तो एक दिन वो टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में खरीद के ले आते हैं. और जो क्योंकि दादी माँ है, वो ना हमारे दादू की इस हरकत से बहुत ज्यादा परेशान थी कि आए दिन कोई ना कोई जानवर उठा के ले आते हो. तो टोटो का जो अराइवल है ना, उसे बहुत ही चुपचाप सीक्रेट रखा जाता है घर में, वरना दादी माँ बहुत ज्यादा गुस्सा करती. मूविंग अहेड, भाई अब ये टोटो घर पे आ तो गया था, बट लाइक आई टोल्ड यू कि दादू के घर में ना ऑलरेडी जो है एक जू क्रिएटेड था, और दादी माँ से इस टोटो को छुपा के रखना था. तो इनिशियली इसे ना एक क्लोजेट में रखा गया था. क्लोजेट होती है अलमारी. अब थोड़ी देर उन्होंने इसे क्लोजेट में बांध के रखा था, और जैसे ही वापस आते तो क्या देखते हैं, इस टोटो ने क्लोजेट के अंदर सारे के सारे वॉलपेपर्स फाड़ दिए हैं. जिस हुक से इसे बांधा था उस हुक को निकाल दिया है. नरेटर का जो पूरा कोट है उसके चिथरे चिथरे फाड़ दिए हैं. और ये देखकर दादू को ना गुस्सा नहीं आता है, वो उल्टा और ज्यादा ना ऐसे मतलब वंडर में हो जाते हैं कि यार ये देखो, बिल्कुल मतलब ये जानवर कितना होशियार है ना, इसे अगर थोड़ी देर यहाँ पे छोड़ देते, ये तो पता नहीं क्या का क्या कर देता. तो फिर अब ये जानवर जो है ना, बट अब यहाँ से इसे क्लोजेट से निकाल के सर्वेंट्स क्वार्टर में रखा जाता है. और वहां पे ना बहुत सारे और भी जानवर थे. टॉर्टॉइस था, स्क्विरल थे, रैबिट्स थे, और कुछ टाइम के लिए नरेटर का गोट भी था. और टोटो जो है वहां पे सबको परेशान करता था. तो जब कुछ दिनों बाद ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था, और ये सहारनपुर क्यों जा रहे थे? दादू सहारनपुर जा रहे थे अपनी पेंशन लेने. तो दादू ही सिर्फ टोटो को संभाल सकते थे. तो टोटो को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैनवस बैग में डाला गया, ताकि टोटो उससे निकल ना पाए, उसे फाड़ ना पाए. और सहारनपुर तक तो ये लोग पहुंच गए, पर सहारनपुर स्टेशन पे ना टोटो बैग से बाहर निकलता है और टीटी को ना एक बड़ी प्यारी सी स्माइल दे देता है. तो टीटी जो है टोटो को देखकर बोलता है कि भाई आपको इसका भी किराया देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक डॉग है. तो बहुत लंबी बहस चलती है दादू और टीटी के बीच में कि टोटो जो है एक डॉग नहीं है,
बट टीटी नहीं मानता है और दादू को टोटो के लिए 3 रुपए का फाइन देना पड़ता है। फिर दादू गुस्से में ना अपनी जेब से ना टॉर्टॉइस निकालते कि बता दो अगर इसका भी कुछ किराया है। तो टीटी बोलते हैं नहीं नहीं, ये डॉग नहीं है तो आपको इसका किराया नहीं देना पड़ेगा। तो लाइक आई टोल्ड यू, टोटो तो बहुत ही सुंदर मंकी था, राइट, बट साथ ही साथ बहुत नॉटी भी था। और ग्रैंडफादर टोटो को एक दिन सहारनपुर लेके गए थे कैनवस बैग में, बट एकदम से टोटो क्या करता है, ही पोक्स हिज हेड आउट, यानी अपना सर बाहर निकालता है और टिकट कलेक्टर उसे जब देख लेता है तो उसकी वजह से टोटो के लिए दादू को 3 रुपए का फाइन भी देना पड़ता है। अब टोटो जो है ना, ठीक है, दादू के बाकी सारे जानवरों के साथ साथ उनके पेट डंकी नैना को भी बहुत ज्यादा तंग करता था। उसके हॉल्टर यानी रस्सी को खींचता था, उसके कान खींचता था। तो इन दोनों की कभी बनी नहीं थी। और टोटो को ना बाथ लेना विंटर इवनिंग्स में बहुत ज्यादा पसंद था कि गरम गरम पानी में ना वो मजेदार तरीके से नहाए। तो बड़े प्यार से ना पहले वो टेम्परेचर चेक करता था पानी का कि पानी कहीं बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं है। उसके बाद एक पाँव डालता था, दूसरा पाँव डालता था और पूरी बॉडी में इस तरीके से ना साबुन फिर रगड़ता था। और जैसे ही फिर बाहर निकलता था ना, तो भाग के किचन फायर के पास जाता था ताकि खुद को सुखा ले। बट उसके इस विंटर में नहाने के शौक से ये एक बार बॉयल होता होता भी बचा। क्यों? क्योंकि दादी एक दिन ना चाय के लिए पानी उबालने के लिए रख कर गई थी। अब टोटो को लगा इसमें भी नहाया जा सकता है, तो टोटो उसके अंदर कूद जाता है। तो स्टार्टिंग में तो उसे बड़ा मजा आता है, और जब पानी बहुत ज्यादा उबलने लगता है, उसे बहुत ज्यादा गर्म लगता है, तो वो उछल कूद करता है। तो एकदम से दादी आकर उसे बचा लेती है, वरना उस दिन तो हमारा टोटो पूरा का पूरा उबल गया था। ऑलराइट भाई, लाइक आई टोल्ड यू कि टोटो जो है वो बहुत प्यार से स्टेबल में रहता था, बट स्टेबल में भी वो नैना को बहुत ज्यादा तंग करता था, जो कि उनका फैमिली डोंकी था। फिर टोटो को जो है वार्म वाटर बाथ लेना बहुत ज्यादा पसंद था ऑन कोल्ड विंटर इवनिंग्स। अब मूविंग अहेड, भाई टोटो ना बहुत शैतान था। वो भाई दादाजी के बहुत नुकसान करता था। एक दिन टोटो ने क्या करा कि भाई वहां पर टेबल पर पुलाव की प्लेट पड़ी थी, तो टोटो मस्त तरीके से पुलाव खाता है। और जैसे ही दादी और बाकी सारे लोग एंटर करते हैं, तो भाई दादी चीखती है कि ये क्या कर दिया टोटो ने। तो टोटो उनके मुंह पर एक प्लेट फेंक देता है। जैसे एक आंटी आगे आने की कोशिश करती हैं, तो उनके ऊपर पानी का गिलास मार देता है और बाहर जाकर जैक फ्रूट के पेड़ पर चढ़ जाता है और पूरी दोपहरी वहां पे मस्त तरीके से पुलाव खाता है और एंड में पुलाव की प्लेट नीचे फेंक देता है। भाई इतने नुकसान के बाद दादी या कोई भी उसको घर में रखने के लिए इच्छुक नहीं था, क्योंकि इतना नुकसान, इतने लॉसेस कोई नहीं सह सकता। तो फाइनली ग्रैंडफादर को सेम टोंगा ड्राइवर को टोटो वापस करना पड़ता है 3 रुपए के बदले। 5 रुपए में खरीदा गया टोटो 3 रुपए में गया था, 2 रुपए का नुकसान करके गया था। उसके अलावा घर का नुकसान अलग। सो भाई, लाइक आई टोल्ड यू, फैमिली मेंबर्स जो है उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ग्रैंडफादर को टोटो को वापस टोंगा ड्राइवर को देना पड़ता है फॉर 3 रुपीज। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी। देखिए कितनी जल्दी हमने पूरी स्टोरी कर ली है। अब अगर हम थीम की बात करें एडवेंचर ऑफ टोटो की, तो इसकी थीम क्या है? सबसे पहले एक्सपीरियंस ऑफ एन एनिमल लवर, कि जो लोग होते हैं, ठीक है, जिनको एनिमल्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, उनका एनिमल्स के साथ कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, ठीक है। बट साथ ही साथ ये एक चीज और बताता है, आउटकम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, दैट ह्यूमंस को ये चीज समझनी चाहिए कि हम हर एनिमल को टेम नहीं कर सकते। टोटो जैसा जानवर जो है वो जंगल में खुले में बिलोंग करता है, घर में नहीं। अदरवाइज अगर आप ऐसे जानवरों को अपने घर में इनवाइट करोगे तो डेफिनेटली बहुत सारा नुकसान होगा, और उसी के साथ साथ वो जानवर भी आपके साथ कभी कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। सो भाई दैट्स इट बच्चा पार्टी। देखिए हमने इतनी जल्दी पूरी स्टोरी भी कर ली, एंड आई थिंक हमें 20 मिनट्स भी नहीं हुए। अभी देखो ये इस हफ्ते का स्केड्यूल है। प्लीज अगर आपने कोई भी वीडियो मिस करी है तो प्लीज जाके देखिए। इस हफ्ते की हमने शुरुआत करी थी बाय लेटिंग यू नो 3 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हर बच्चा आंसर्स लिखते हुए करता है। देन आई ऑल्सो गेव यू एन अमेजिंग दिवाली ब्रेक स्केड्यूल, ताकि आप अपनी मस्ती और अपने स्टडीज को बैलेंस कर सको। फिर हमने एक बहुत ही प्यारा एनसीईआरटी मैराथन किया था। उसके बाद हमने डिटर्मिनर्स के ऊपर एक वी क्विज भी करा था। फिर देन आई टोल्ड यू कि अगर आपके मिड टर्म्स या फिर यूनिट्स में अगर कम मार्क्स आए हैं तो आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, ताकि आप फाइनल्स में अपनी परसेंटेज को बचा सको। उसके अलावा हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम लिटिल गर्ल कवर कर लिए। अभी हमने करा वन शॉट
ऑन द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। और रात को 9 बजे आपके पास आ रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द स्नेक एंड द मिरर। तो प्लीज बच्चा पार्टी सारी वीडियोस को देखना है, कोई भी वीडियो मिस करने लायक नहीं है। एंड गाइस, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। भाई अगर आपको ऐसी ही अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस के रिमाइंडर्स, बीटीएस ये सब चाहिए तो प्लीज हमारी टेलीग्राम चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स and this is my Instagram handle if any of you would like to ping me personally. Also, let me tell you, English का एक additional shorts channel भी है where every week I put up shorts to help you with your vocabulary, grammar और साथ ही साथ अब हम हर हफ्ते वहाँ पर ऐसे shorts डालते हैं that cover your poems and chapters in just 60 seconds. So what are you waiting for? The link for that channel is given in the description box. Go ahead, check it out, and if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।